नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। तिब्बतियों ने मनाया विश्व एकजुटता दिवस, रैली निकालकर शहीदों को किया याद। प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर परिषद ने भी दर्ज कराई उपस्थिति। एकल नारी संगठन सरकार के खिलाफ हुआ लामबंद, कहा पेंशन के नाम पर दी जा रही है परेशानी, पेंशन बढ़ोतरी की भी उठाई मांग। टारना स्थित कबीर मंदिर के पास हुड़दंगियों से परेशान लोग पहुंचे एसपी के दरबार, गश्त बढ़ाने की लगाई गुहार। और दशहरा खत्म होने के बाद बदहाली के आंसू बहा रहा है कुल्लू का दशहरा मैदान, हिलोपा प्रमुख ने जताया रोष। और अब खबरें विस्तार से। सत्य और अहिंसा पर चलने वाले आंदोलन की हमेशा जीत होती है और तिब्बती समुदाय भी इसी राह पर चलकर हक की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। यह बात एसडीएम सदर राजेश कुमार ने तिब्बती समुदाय द्वारा सेरी मंच पर एकजुटता दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने शहर में एक रैली निकालकर आजादी की खातिर कुर्बानी देने वालों को याद किया। सोमवार को मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन के आह्वान पर विश्व एकजुटता दिवस मनाया गया। इस दिवस को 3 तरह से मनाया गया, क्योंकि 10 दिसंबर 1979 को ही तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को नोबेल शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन तिब्बतियों ने उन सभी शहीदों को याद किया जिन्होंने तिब्बत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जो हमारे तिब्बत में जिन्होंने अपने देश के लिए शहीद किया, उनके लिए आज प्रोग्राम रखा है। उनमें से हमारे लोग 92 लोगों ने अपने आप को आत्मदान किया है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। उनके लिए हमने अब शांति पूजा रखा हुआ है। और दूसरा हमारा इस बार गुरुजी का 1989 में जो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, उसको मिल गया 23 ईयर्स हो चुके हैं। और हमें हर जगह ये जो दिन बहुत शुभ से माना जाता है और एक हमें गर्व की बात है कि हमारे गुरुजी को एक नोबेल पीस प्राइज़ शांति मिला है। इसके लिए हर साल मिलता है। एक तो ये है और तीसरा आज वर्ल्ड वुमेन राइट्स डे है, और तीनों साथ में, इसीलिए आज जो प्रोग्राम है हमें बहुत खास माना जाता है। इस समारोह में एसडीएम सदर राजेश कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राजेश कुमार ने धर्मगुरु दलाई लामा को मिले नोबेल शांति पुरस्कार के 23 वर्ष बीतने पर सभी को बधाई दी और कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले आंदोलनों की हमेशा जीत होती है। आपके सामने ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो पीसफुल मोमेंट्स हैं उनको चाहे देर लगे लेकिन वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए। वी शुड हैव डीप फेथ एंड पीस। हमें पेशेंस रखनी चाहिए, हमें परसेवरेंस रखनी चाहिए, क्योंकि सत्य की और अहिंसा की जो मोमेंट्स हैं उनमें सफलता के अलावा कोई और चांस नहीं होगा। आप सफल अपनी मोमेंट में भी आप सफल होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। इस मौके पर नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला, उपाध्यक्ष गगन कश्यप, आम आदमी पार्टी के सदस्य देश राज शर्मा, टीएसओ कर्मा गेलेक और नाबांग छेदेन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसके उपरांत तिब्बतियों ने शहर में एक रैली निकाली और आज़ादी की खातिर अपना बलिदान दे चुके शहीदों को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। एकल नारी शक्ति संगठन विधवाओं को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। संगठन ने पेंशन के लिए सरकार द्वारा तय औपचारिकताओं को हटाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि सरकारें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन और अपंगता पेंशन के नाम पर राजनीति करती आई है, जबकि हकीकत में विधवा महिलाओं को नसीब कुछ भी नहीं होता। जो पेंशन मिल रही है उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करना तो दूर की बात, महंगाई के इस दौर में घर का चूल्हा चौका भी नहीं चलता। सोमवार को उरला में आयोजित एकल नारी शक्ति संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए संगठन की राज्य अध्यक्ष निर्मल चंदेल ने कहा कि विधवाओं को जो पेंशन मिल रही है उसे भी छीनने के हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं।
जो महिलाएं मनरेगा में काम कर रही हैं उनकी मनरेगा कार्य की इनकम को जोड़कर पेंशन बंद की जा रही है, जो महिलाओं के साथ सरासर अत्याचार है। बैठक में द्रंग क्षेत्र की आधा दर्जन महिलाओं के ऐसे मामले सामने आए जिनके पति लगभग 7-8 साल से गुमशुदा हैं और उन महिलाओं को कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। वो फिर पटवारी पास के पटवारी ने बोला भाई तेरे 2 लड़के, तेरे को पेंशन नहीं लगनी। मैंने बोला भाई मेरे को लगेगी, मेरे को नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और बेटे भी घर में डेली बीज काम लग रहती है मैं। फिर आपको नहीं मिली, मतलब पटवारी ने आपको इनकम नहीं दी? पटवारी ने क्या बोला? पटवारी ने बोला 100 दिन क्रॉस कर दिया, बोले तेरे लड़के की इनकम करने मेरी जोड़ दी थी बस। आपको मतलब कोई वो नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिल पाया? कागज भर रहे थे रहे घर। एकल नारी शक्ति संगठन की राज्य अध्यक्ष निर्मल चंदेल ने अपंग महिलाओं का पेंशन के नाम पर परेशानी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जमीनी स्तर से हटकर ऊपरी स्तर पर नियम बनाती है जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक करने और मनरेगा में कार्य कर रही महिलाओं की पेंशन चालू रखने की मांग की है। वहीं साफ शब्दों में यह भी कहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो महिलाएं संघर्ष पर उतारू होंगी। ग्राम सभा में कोई भी काम नहीं करते हैं, उन महिलाओं को बोलते नहीं जी आपको नहीं पेंशन लगेगी, आपके बेटे नौकरी कर रहे हैं। तो जहाँ के पंचायत प्रधान है उनको पता नहीं है उन महिलाओं का की क्या स्थिति है। और ये जो पेंशन मांग रही है इनका हक है, कोई भीख नहीं मांग रही है सरकार से। अगर इन महिलाओं ने कमाया होता तो हमारा हिमाचल राज्य 4थे नंबर पर नहीं आता। और जो अवार्ड मिल रहे हैं मिनिस्टरों को वो इनकी बदौलत है, इन महिलाओं की। इससे ज्यादा पक्ष क्या होगा गरीब। और जो अपंग लोग हैं उनकी तो और भी हालत है, लड़कियों की। उन्होंने तो जैसे मान लो कोई अपंग लड़का होगा उसके साथ सब शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो पता कि घर का मालिक है, उसके नाम जमीन है, घर बार है। अपंग लड़की होगी तो उसके साथ कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो पेंशन है उसको तो बढ़नी चाहिए। मैं बोलती हूँ अपंग की तो 100-200 और एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बहरहाल प्रदेश में नई सरकार का गठन 20 दिसंबर के बाद होना है, लेकिन जिस तरह से एकल नारी शक्ति संगठन ने उग्र रूप धारण कर लिया है, यह नई सरकार के लिए चुनौती जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, उरला। टारना वार्ड में स्थित कबीर मंदिर के नजदीक कुछ शरारती तत्वों ने आतंक फैला रखा है। इन शरारती तत्वों के आतंक से परेशान वार्ड नंबर 10, 11 और 12 के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पार्षद योगराज की अगुवाई में जिला पुलिस अधीक्षक से मिला। इन्होंने जिला पुलिस से कबीर मंदिर के आसपास गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि शरारती तत्वों को पकड़ा जा सके। लोगों ने बताया कि प्रतिदिन रात को 9 बजे के बाद देर रात तक शरारती तत्व कबीर मंदिर के पास हुड़दंग मचाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने लोगों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। वहाँ पे उस एरिया में कुछ गंदे शख्स हैं जो रात को या तो बेचैनियाँ लोगों की बढ़ा रहे हैं, पत्थर मारते हैं, चोरियाँ करते हैं, या तो वो शराब पी के दंगे फसाद कर रहे हैं। ये बच्चे कुछ कम उम्र के हैं, इनको अकल नहीं है अभी इतनी, तो इसके लिए हम गए थे साहब से मिलने कि इन बच्चों को थोड़ा सा समझाया जाए ताकि कोई आने वाले टाइम में कोई वारदात ना हो, क्योंकि ये जो हमारे मोहल्लावासी हैं सारे भयभीत हैं उन लोगों से। उन बच्चों के लिए हम भी ये कोशिश करेंगे कि उन्हें हम समझाया बुझाया जाए, और पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिया है कि उन बच्चों को बुला के तो उनको समझाया जाएगा, उनके परिवार वालों को बुला के समझाया जाएगा उनको, ताकि वो सही लाइन पे आएँ। हमारे मोहल्ले में काफ़ी वारदातें हो रही हैं। ये वारदातें रात के 8 बजे के बाद कुछ एक शरारती तत्व हैं, बच्चे हैं जो दारू पीते हैं और रात को हल्ला गुल्ला करते हैं और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरा सभी शहरवासियों से या मोहल्ला वासियों से निवेदन है कि जिनके भी ये बच्चे हों अपने बच्चों को संभालें ताकि इनका भविष्य खराब ना हो। भविष्य में ये कोई आज छोटे चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, छोटी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल वो बड़ा अंजाम करें, वो खुद अपना अंजाम जो है खुद भुगते हैं। इससे बेहतर है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। मेरा मठा दुकान था, इसे मुझे डर लगा है जितना लड़ाई। हिमाचल प्रदेश में बीती 4 नवंबर से ईवीएम मशीनों की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों को जल्दी राहत मिलने वाली है। 20 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में तैनात की गई आईटीबीपी की फोर्स को वापस भेज दिया जाएगा। करीब 1.5 महीने तक ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए तैनात आईटीबीपी जवानों को ना तो दीपावली मनाने का मौका मिला और ना ही दूसरे त्योहारों को। जवान खुद 20 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब उन्हें निगरानी के इस काम के बाद रूटीन वर्क पर लौटने का मौका मिलेगा। पालमपुर में आईटीबीपी के 25 जवानों के साथ ही हिमाचल पुलिस के जवान भी तैनात हैं, जो ईवीएम की सुरक्षा पर कड़ा पहरा बनाए हुए हैं। सर, ये जो वोटिंग मशीन है इसकी सुरक्षा के लिए कितने जवान आपने तैनात किए? हमारे यहाँ एक प्लाटून तैनात है, इसमें 24-25 आदमी हैं।
कितने दिनों से आप लगे हैं और कब तक आप यहाँ रहेंगे? हम जो यहाँ तो 7 तारीख को आए हैं कि उससे पहले भी हमारी एक जो है सेक्शन थी, कार्टून थी, लेकिन उसको जो है फिर धर्मशाला भेज दिया। हम जो उस टाइम पांगी में थे, पांगी से जो है चुनाव करा के जो है यहाँ जो है 7 तारीख को डिप्लॉय हुए हैं, तो अभी 20 तक हमको यही है। क्या लगता है इस बार, लगता है आपने दिवाली भी नहीं मनाई होगी? हाँ, दिवाली तो नहीं मनाई, दिवाली तो रास्ते पे। घर वालों को क्या संदेश रहेगा आपका? तो क्या होना है, तो फौजी की नौकरी है तो चलते, तो कई दिवालियाँ चली गई है, कई दिवालियाँ जो है ऐसे कई बार छूट गए, तो अभी की बात नहीं है। सोलन शहर के रबोन बाईपास के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिले इस शव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों ने इस बारे में जब पुलिस को सूचित किया तो पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। प्रथम दृष्टि में पुलिस इसे एक हादसा मानकर चल रही है। शव के सिर पर गहरी चोट के निशान हैं। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। एक शव जो कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास नीचे लुढ़का पड़ा है, तो जब मौके पे पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस को पता लगा कि ये शव श्री इंद्रजीत सिंह, उनकी उम्र करीब 70 वर्ष शिनाख्त की गई है। तो जहाँ से ये शव गिरा पाया गया है, काफ़ी एक ऊंचा सा डंगा लगा है वहाँ, तो हो ना हो प्राथमिकता ये शुरू में ये लगता है कि शायद ये कहीं इनको या तो धक्का लग गया या गिर गए और जिससे वो उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल अभी बाकी कहीं ऐसा लग नहीं रहा कोई ऐसे इनके साथ हुआ, कोई हादसा हुआ हो, परंतु फिर भी हमने एहतियातन के तौर पे शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। बीबीएमबी हॉस्पिटल सुंदरनगर के सौजन्य से नाचन हलके की सलवाहन पंचायत घर के प्रांगण और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ़ में 11 दिसंबर यानी मंगलवार को फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का शुभारंभ बीबीएमबी के चीफ इंजीनियर करेंगे। इस कैंप में 2 महिला रोग विशेषज्ञ और 6 अन्य डॉक्टरों का दल लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी बांटेगा। जनता से इस कैंप का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। चलिए इसी के साथ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए की न्यूज। Pal, the home store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal, the home store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC है लाई सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निःशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 01905 241313। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तन्मय और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया प्रोग्राम जिसका नाम है कीबोर्ड किड्स। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरी मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करो। नंबर नोट करो 9
कुल्लू के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में फैली गंदगी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदान में फैली गंदगी के कारण ना तो यहाँ खिलाड़ी खेल सकते हैं और ना ही लोग सर्दियों में धूप में बैठने का आनंद ले पा रहे हैं। हिलोपा प्रदेशाध्यक्ष महेश्वर सिंह ने मैदान में फैली गंदगी को लेकर गहरा रोष प्रकट किया है। कुल्लू के ढालपुर का यह ऐतिहासिक मैदान जहां हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाता है, साथ ही इस मैदान से दशहरा उत्सव पर प्रशासन को करोड़ों का फायदा भी होता है। जहां अब हर ओर गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। मैदान के एक हिस्से को रेत बजरी बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मैदान की दुर्दशा पर हिलोपा प्रदेशाध्यक्ष महेश्वर सिंह ने भी रोष प्रकट किया है। मैदान की सफाई की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तो विजयदशमी समाप्त हो गई, धनत्रयोदशी समाप्त हो गई, अब तो ये समय आया कि उसको बिल्कुल खाली करके साफ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा इधर से उधर खिसकते रहते हैं, पूरी साल काट लेते हैं इन्हीं पैरापटों पर। ये और इस मैदान को साफ रखना चाहिए और समय रहते अब ट्रक पार्किंग की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कुल्लू के इस मैदान में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रतियोगिताएं भी होती हैं। सर्दियों में इस मैदान में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं दिन भर धूप का आनंद उठाते हैं। लेकिन इन दिनों मैदान में फैली गंदगी के कारण लोगों का यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है। ग्राउंड में कुछ चीज पाई नहीं, हम जब कॉलेज आते हैं यहाँ के कूड़ा करकट कंकर सब कुछ पड़े रहते हैं, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे गंदे गंद फैला इधर उधर, शहर के बाद कुछ चीज पाई नहीं की गई इधर। यहाँ कुल्लू में हम धूप सेकने ग्राउंड में आते हैं, बहुत ही कूड़ा कचरा भरे है, जब बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। यहाँ बैठने के लिए थोड़ा ये ग्राउंड का सफाई होना चाहिए। लोगों ने विभाग से जल्द मैदान की सफाई करवाने की मांग की है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। मंडी के लोगों का हस्त निर्मित वस्तुओं की तरफ अधिक रुझान बढ़ा है। यह कहना है ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति के महासचिव मनोज कुमार झा का। मंडी में सजे शिल्प बाजार के समापन पर मनोज झा ने बताया कि 9 दिनों तक शिल्प बाजार का 1 लाख से भी अधिक लोगों ने भ्रमण किया। मनोज के अनुसार जनता ने हस्त निर्मित वस्तुओं को टैक्स फ्री करने का सुझाव दिया है ताकि इसे और अधिक सस्ते दामों पर खरीदा जा सके। मंडी के अपर पडल मैदान में सजा धरोहर 2012 का शिल्प बाजार रविवार शाम को संपन्न हो गया। मेले का स्थानीय लोगों ने भरपूर लाभ उठाया और हस्त निर्मित वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए 153 शिल्पियों ने भाग लेकर अपनी उम्दा कारीगरी को प्रदर्शित किया। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति के माध्यम से चलाए जा रहे धरोहर शिल्प बाजार में मंडी के लोगों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। 9 दिनों तक चले मेले का 1 लाख से भी अधिक लोगों ने भ्रमण किया और खरीदारी की। तो कुल मिलाकर मंडी में उत्साह जगा है लोगों में भी और हमारे शिल्पकार में भी। पहले बहुत कम आते थे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि शिल्पकारों को भी यहाँ पे अच्छा मार्केट मिल रहा है। और जो भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का जो हमारा उद्देश्य है वो यहाँ पर मंडी में शिल्पकारों के मार्केटिंग की व्यवस्था करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो कुल मिला के ये जो योजना है मार्केटिंग की क्राफ्ट बाजार का वो काफ़ी सफल रहा और अच्छा सेल गया और लगभग 10 दिन के अंदर 1 लाख के आसपास के लोगों के आने की संभावना हमने देखी थी और जो पूरी भी हुई। शिल्प बाजार के एक आयोजक मनोज झा ने बताया कि शिल्प बाजार के दौरान आए लोगों ने हस्त निर्मित वस्तुओं को टैक्स फ्री करने का सुझाव दिया है ताकि इन वस्तुओं को बेचने और खरीदने में आसानी रहे। काफ़ी लोगों ने अपने रिमार्क्स लिखे हैं जिसके अंदर कई चीज़ें सामने आई, जिसमें मुख्यतः यह देखा गया कि लोग ऐसा उसमें अपना कमेंट्स दिया है कि हैंडीक्राफ्ट्स के शिल्पकारों को हिमाचल प्रदेश के सेल टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो सामान का मूल्य है वो कम रखें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि उनको हेल्प करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कई स्कीमें बनाई जाती है, कई सब्सिडी दी जाती हैं, लेकिन यदि सेल टैक्स दे देना पड़ता है तो उनका लाभ कम हो जाता है और वो रेट ज़्यादा लेते हैं। मंडी वासियों को अब अगले वर्ष फिर से इस बाजार में खरीदारी करने का मौका मिलेगा। आयोजक शिल्प बाजार को अब सुंदरनगर में सजाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज़ में वक्त मिला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास,
का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी शहर के रामनगर निवासी आयुष गुलेरिया का राष्ट्रीय स्तर की स्नूकर प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। आयुष गुलेरिया ने हाल ही में संपन्न हुई राज्य स्तर की स्नूकर प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में रनर अप का खिताब हासिल किया है, जिसके आधार पर ही उनका चयन हुआ है। अब आयुष 23 जनवरी को ग्वालियर में होने जा रही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए हैं। खेल कोई भी मुश्किल नहीं होता, बशर्ते आप उसे लगन और मेहनत के साथ खेलें। इसे मंडी शहर के रामनगर निवासी अंश गुलेरिया की लगन और मेहनत का नतीजा ही कहेंगे कि आज उन्हें स्नूकर जैसे खेल की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलने जा रहा है। विनोद कुमार गुलेरिया के पुत्र अंश गुलेरिया ने हाल ही में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। अंश ने शिमला में संपन्न हुई स्नूकर की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में रनरअप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना नाम फाइनल करवा लिया है। और मैं पिछले 6-7 महीने से ये इटालियन गेम स्नूकर जिसका नाम है ये खेल रहा हूँ। अभी मैंने शिमला में इसकी स्टेट लेवल पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मैं रनर अप रहा और 23 जनवरी को मैं नेशनल लेवल खेलने जाऊँगा। और एम तो मेरा एम्बिशन तो यही है कि मैं इसमें भी जीतूँ और अपने मंडी का काफ़ी नाम रोशन करूँ। अंश के अनुसार उसे इस गेम को खेलने के लिए घर वालों का भी पूरा सहयोग मिलता है। अंश का कहना है कि उन्हें इस खेल में उनके कोच हिमांशु शर्मा लेकर आए, जिनके मार्गदर्शन से ही वे आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस गेम को मैं पिछले 7-8 महीने से खेल रहा हूं। मेरे कोच मिस्टर हिमांशु शर्मा, जो 2 बार स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि तू खेल, और उन्होंने मुझे ट्रेन किया है और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। और मेरे मॉम डैड भी मुझे इस गेम के लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हालांकि प्रदेश में स्नूकर जैसे खेल को लेकर उतना रुझान नहीं है जितना प्रदेश से बाहर या फिर विदेशों में है। इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को यदि थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए तो वह अंश की तरह प्रदेश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।